होगा, शादी ब्याह, आपका बच्चा गोद लेने का, आपका जो भी संपत्ति बंटवारे का, ये सब का एक ही, जैसे कि आपका मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारा सब कुछ का जो अपना अपना पर्सनल एक लॉ होता था। ये मोदी ने एक अपना भाषण में वो बोले भी थे कि एक फैमिली में, एक परिवार में एक ही कानून चलता है, एक कि अगर वो अपना सरकार बनाते हैं तो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाएंगे। लेकिन इसमें और भी एक तर्क दिया जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यूसीसी फिर से एक बार चर्चाओं में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, अभी इसको लेके देश में बहुत हंगामा हो रहा है, मुस्लिम लोग विरोध कर रहा है। आखिर ये यूसीसी है क्या? चलिए जानते हैं यूसीसी जो है वो क्या है। सबसे पहले चलिए ये बात करते हैं कि ये सिविल कोड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्यों चर्चाओं में है। एक्चुअली बीजेपी जब 2014 और 2019 में जो अपना मैन्युफैक्चर में वो अपना बोले थे कि अगर वो अपना सरकार बनाते हैं तो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सबका एक सामान्य अधिकार, तो पूरे देश में लागू करेगा। बीजेपी जो है अपना सरकार की जब से हुआ है तब से उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो जो बातें उन्होंने बोले थे ये सारा बातें उन्होंने लागू किए हैं, बहुत सारा बाकी है, बहुत किया है। और अभी ये साल 2024 है और बीजेपी ये चाह रहा है कि इनका जो मैनिफेस्टो में जो बातें कहे गए थे वो इलेक्शन से पहले पहले वो लागू हो जाए। और हाल फिलहाल में मोदी ने एक अपना भाषण में वो बोले भी थे कि एक फैमिली में, एक परिवार में एक ही कानून चलता है। एक परिवार में दो अलग अलग कैसे कानून चलता है, एक फैमिली में दो अलग अलग नियम कैसे हो सकता है, एक फैमिली में एक ही नियम चल सकता है, वैसे ही एक देश में एक ही रूल्स, एक ही नियम चल। और अभी जो यूसीसी का जो पहला जो टर्म है वो गोवा के बाद उत्तराखंड में लागू हो गया। अभी ये देखना है कि उत्तराखंड में ये लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएगा। भारत में कहीं पे भी चोरी होता है, कहीं पे भी कुछ होता है, कोई क्राइम होता है, तो क्राइम के लॉ के हिसाब से आईपीसी जो धारा होता है उसके हिसाब से उसका जो भी सजा होता है सबके लिए समान होता है। उसमें आपका जाति देखा नहीं जाता है, उसमें आपका कोई धर्म देखा नहीं जाता है। अगर कोई चोरी करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए भारत में समान है, सबके लिए भारत में समान उसका सजा होता है। कोई धर्म के लिए ऊंचा, कोई धर्म के लिए नीचा सजा नहीं होता है। लेकिन जैसे शादी ब्याह हो गया, पूजा हो गया, आपका जो भी संपत्ति का बंटवारा हो गया, ये जो चीजें हैं उसके लिए अलग अलग जाति का अलग अलग कानून, अलग अलग लॉ बना हुआ है। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऐसे अलग अलग कानून जो है वो बना हुआ है। पर समान अधिकार लागू होने के बाद, जो यूसीसी लागू होने के बाद अभी जो ये मुद्दा है ये सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए एक ही होगा। अभी जो भी हमने बताया है, ये जो भी आपका शादी ब्याह का हो सकता है या जो भी आपका संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, जो भी आपका नियम रीति रिवाज है, सब एक ही होगा कि सभी जाति, सभी धर्म पर ये लागू होगा, जिससे कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके जो है इसके बारे में संविधान में भी लिखा हुआ है, संविधान 44 जो है उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नागरिक के लिए, इंडियन नागरिक के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, सभी के लिए समान अधिकार होना जरूरी है और ये सरकार निर्धारण करेगा कि सबको समान अधिकार मिले। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसके लिए काम होता जा रहा है। और जो है उत्तराखंड है वो पहला स्टेट है जहां पे यूसीसी लागू हो गया है। इसके बाद वो धीरे धीरे शुरू होगा, इसके बाद देखने लायक होगा कि ये धार्मिक जो संगठन है वो उसके चलते उसका विरोध हो रहा है। खैर ऐसा है कि ये धार्मिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के बीच मतभेद हो रहा था, इसलिए इतने दिन तक ये सिविल कोड जो है वो लागू नहीं हो रहा था। देश स्वाधीन से पहले ही आपका गोवा में जो है पोर्तुगल ने वो कर दिए थे, 1867 में वो गोवा में यूसीसी को लागू कर दिए थे। लेकिन देश स्वाधीन होने के बाद भी पूरे इंडिया में ये यूसीसी लागू नहीं हो रहा था। ये संविधान में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि उसका भारी विरोध हो रहा था आपका धर्म संगठनों के और राजनीतिक संगठनों के बीच। लेकिन अभी दिख रहा है कि शायद कि भारत में दूसरे प्रदेशों में भी यूसीसी लागू होगा, जैसे गोवा और आपका उत्तराखंड के बाद अभी पूरे इंडिया में आपका यूसीसी लागू होगा। लेकिन इसमें और भी एक तर्क दिया जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर नागरिक को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है।
और इससे जो है संविधान के आर्टिकल 25 में बताया गया है। जो यूसीसी का विरोध कर रहा है उनका कहना यह है कि जैसे धर्म और आपका जो कानून है उसके बीच में ये सबको एक साथ बैलेंस करना आपका ये नहीं हो पाएगा। उसका बैलेंस करना आपका आसान नहीं होगा, उसमें आपका मतभेद रहेगा ही, उसमें ये चीज मिलेगा, ये चीज कभी बैलेंस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो राजनीतिक जो आपका समान अधिकार का वो बात अलग है और जो आपका धर्म है वो बात अलग है। ये विरोधी जो विरोध कर रहा है इस चीज को लेके वो लोग ये बात उठा रहा है, और ऐसे ही और बहुत सारा तर्क दिया जा रहा है जो लोग विरोध कर रहा है उनकी तरफ से। और यही पे जो है बीजेपी का कहना है कि देश में अगर एक सामान्य अधिकार आएगा, एक ही रूल्स से चलेगा, ये यूसीसी अगर आएगा तो सबके बीच में एक रूपता बढ़ेगा, एक यूनियन होगा, सब एक साथ मिलके आपका एक यूनिटी बनेगा। और अभी जो है ये लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, अभी जो है यूसीसी लागू होने के बाद ये बदलाव आएगा, जैसे कि आपका मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारा सब कुछ का जो अपना अपना पर्सनल एक लॉ होता था ये सारा एक हो जाएगा। अभी एक ही लॉ से सबको चलना होगा, ये यूसीसी यही बताता है। होगा शादी ब्याह, आपका बच्चा गोद लेने का, आपका जो भी संपत्ति बंटवारे का, ये सब का एक ही कानून बनेगा, एक ही कानून से सबका चलेगा। जो भी जात पात का विचार उसमें नहीं होगा, कहीं से भी कोई भी जाति होगा लेकिन उसका एक ही कानून होगा, यूसीसी। ये है यूसीसी। एक्चुअली जितना मोटे मोटे तौर पे जितना मुझे पता था मैं उतना बताया हूँ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, वो सारा का सारा कवर करना मेरा एक ही छोटा सा वीडियो में नहीं होता है। मुझे जितना मोटा मोटा तरीके से जितना मुझे पता था मैं आपको इतना बताया हूँ।